धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना, चांदी, गहने जैसी खरीद कर घर लाई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, समृद्धि लाती हैं। परंतु क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता? अभी हम समर्थ नहीं हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। धनवंतरी को आयुर्वेद का जन्मदाता समझा जाता है। और इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सिर्फ 2 रुपए का चीज इस दिन बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीज होते हैं जिसे खरीदने से रोग और सुख ये दोनों मिट जाते हैं और जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने स्वार्थ अनुसार आज के वीडियो में बताएंगे कुछ ऐसे सामग्री हैं जिसे आप खरीद सकते हैं। अब आखिर जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस का दिन होता ये धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन समझा जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा असर बढ़ जाता है, अर्थात अच्छा तो हो जाता है। मान के चलिए, आपने धनतेरस के दिन जैसे कि कोई वाहन खरीदे तो वो वाहन में इतना ज्यादा असर हो जाता है, 13 गुना ज्यादा असर बढ़ जाते हैं कि उस वाहन की फिर कभी भी उस वाहन से आपको दुर्घटना नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचती। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीजों का खरीदारी करते हैं उसमें शुभ फल हासिल होता है। ज्यादा पैसे खर्च करने में तो क्या करें दोस्तों, जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभकारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। क्या हैं ये चीजें, हम आपको बताते हैं। इनमें से कुछ चीजों को घर लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। इन्हें भी जान लें, तभी ये चीजें को शुभ फल प्रदान करेंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान गौत्सव, धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि इस साल धनतेरस की तिथि 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर खत्म होगी। बता दें कि धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा होती है, इसलिए धनतेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से रात 8 बजे तक रहेगा। धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीदारी का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभकारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो ये आपके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना उत्तम समझा जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के प्रधान चिकित्सक भगवान धनवंतरी के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के सोने, चांदी के आभूषण और पीतल के बर्तन आदि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है, मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। परंतु इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं है तो केवल 2 रुपए की ये चीज खरीद कर लाइए, ये खुद आपको धनवान बना देगी। परंतु पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली के पहले हमें कौन से कार्य को करने से बच जाना चाहिए, क्योंकि वर्जित कर्मों को आप दूर रखेंगे तभी इन वस्तुओं का शुभ प्रभाव घर में पड़ेगा। कि अगर आपके घर में फटा हुआ कैलेंडर है तो उसे घर से बाहर कर देना। दोस्तों, कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है। समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है। तो फतह कैलेंडर, बंद पड़ी घड़ी अपने घर में बिल्कुल ना रखें, ये आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करेंगे, बरकत नहीं होगी, कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। और एक कैलेंडर को कभी भी दरवाजे के आगे या पीछे भूल के भी मत टांगना, इसका व्यक्ति के जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खुला मत छोड़ना, इससे आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी।
आप चाहते हैं मां लक्ष्मी का घर में आगमन हो तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। मां लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती जहां गंदगी हो, कूड़ा कचरा जिसके द्वार पर हो। जिस घर में क्लेश कलह हो तो दिवाली से पहले घर की व्यवस्थित साफ सफाई कर लें। घर का वातावरण प्रसन्न रखें। मकड़ी के जाले घर में ना रह पाएं। घर में हो सके तो धनतेरस से पहले गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। समझा जाता है गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी आती है। गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र समझा जाता है। गंगा जल की एक बूंद में पापों को नाश करने की शक्ति होती है। घर पवित्र धाम की तरह पावन हो जाता है, तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। ऐसे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। उस घर में साक्षात प्रभु नारायण प्रवेश कर जाते हैं, और जिस घर में प्रभु नारायण हो उस घर में मां लक्ष्मी स्वतः चली आती है। साथ ही दोस्तों, घर में धूप जलाना घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाता है। कच्चा धूप, गूगल या लोबान जैसे धूप गोबर के कंडों पर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं, या फिर घर में साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गोमूत्र के छींटे मारे और शुद्ध गूगल की धूप जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। हम सुझाव देंगे, इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा जरूर ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाएं। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को इस घड़े के पास घी का दीपक जरूर जलाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को हासिल होता है। आप इसे छक कर देखिए। गजल के बाकी जल की तुलना में यह जग ज्यादा मधुर होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेख एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही दिन निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरीबी मिट गई, वो सधन हो गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें। हमेशा गले तक इसके पानी भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों, इस दीपावली दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीद कर जरूर लाएं। जब देवता और आर असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंखों में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। शंख संहिता में दक्षिणावर्ती शंखल्प के बारे में लिखा है कि जब व्यक्ति हर तरफ से दरिद्र के चक्कर में फंस जाता है, चारों ओर से निराशा, व्यापार में असफलता और आर्थिक उन्नति के उपाय विफल नजर आते हैं, तब दुनिया में एक आर्थिक उन्नति का आध्यात्मिक उपाय है, वो है दक्षिणावर्ती शंख। तो दक्षिणावर्ती शंख में अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम जी या फिर दूध भरकर मां लक्ष्मी की मूर्ति को अभिषेक करते हैं तो ये उत्तम शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। ये अभिषेक आप गंगा जल से या सादा